नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश महाजन। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है एक्सपोर्ट विद गणेश। दोस्तों, बहुत सारे नए एक्सपोर्टर है वो जो दुबई को फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी दुबई की सच्चाई बताऊंगा जिसके बाद आप दुबई को फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कभी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं, पहले दुबई मार्केट काम कैसे करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, दुबई का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट है वो कमीशन बेसिस पे काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ से मटेरियल वहां भेजना है और आफ्टर वो मटेरियल सेल आउट होने के बाद आपको आपका पैसा वापस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ से मटेरियल भेजना है, आपका पूरा खर्चा जो है वो दे के उसके पोर्ट तक, जैसे जबरैली पोर्ट है दुबई में, तो दुबई में आपको वो मटेरियल भेजना है। उसके बाद वहां का जो कमीशन एजेंट है वो आपका जो मटेरियल है वहां पे बेचेगा, सेल आउट करेगा जो भी मार्केट रेट है उसके हिसाब से। उसके बाद में वो उसका खुद का 5% कमीशन जो है वो डिडक्ट करेगा और उसके बाद आपका जो पैसा है मटेरियल का वो आपको वापस भेजेगा। इसमें एक तो 3 तरह के रिस्क है। सबसे पहला रिस्क ये है कि जब भी आप यहाँ से मटेरियल वहां पे भेजते हो और आपने यहाँ डायरेक्टली बीएल जो है, बिल ऑफ लैडिंग जो है और डॉक्यूमेंट्स है, बायर को कुरियर कर दी या फिर सरेंडर कर दी, तो उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है वो कार्गो पे। इसका मतलब अगर सामने वाला जो कमीशन एजेंट है वो पैसा आपका लेके भाग गया या फिर आपका मटेरियल बेच के बाद में पैसा नहीं दिया, तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रिस्क फैक्टर है वो है क्वालिटी क्लेम का। अगर आपने यहाँ से मटेरियल भेजते टाइम पे सही क्वालिटी का प्रोडक्ट भेजा, लेकिन किसी कारण वेसल डिले होने के कारण या फिर ट्रांजिट टाइम बढ़ने के कारण अगर वो मटेरियल खराब हो गया, तो जो भी मटेरियल खराब हुआ है उसका पैसा आपको कमीशन एजेंट नहीं देगा। तो मान के चलो आपने 10 लाख का मटेरियल भेजा है और आपका कुछ 50,000 का मटेरियल खराब हो गया, तो 50,000 रुपए डिडक्ट करके बाकी 9.5 लाख का जो मटेरियल है, आपका जो वैल्यू है, वो मार्केट के हिसाब से वो सेल आउट करेगा और उसके बाद उसका कमीशन डिडक्ट करने के बाद वो आपको जो बचा हुआ पैसा है वो आपको रिटर्न कर देगा। अभी कोई कोई केस में ऐसा भी होता है कि अगर मटेरियल खराब नहीं हुआ तो भी वो जो बायर है या कमीशन एजेंट है बोलता है कि यार मटेरियल खराब हो गया, और कोई पुराना शिपमेंट का जो फोटोज वीडियोज रहता है वो आपको भेजेगा, देखो सर ये तो मटेरियल खराब हो गया, तो 50,000 रुपये मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, इतने का खराब हो गया, इतना बैग्स खराब हो गया, इतना बॉक्सेस खराब हो गया। तो कोई ऑथेंटिसिटी का ऐसा नहीं रहता है कि मतलब हम लोग कैसे भरोसा करें, क्योंकि देखो आप तो इंडिया में बैठे हो, जो कमीशन एजेंट है वो वहां पे दुबई में बैठा है। अभी होता क्या है कि वहां पे आप फिजिकली प्रेजेंस तो हो नहीं सकते हैं हर एक कंटेनर के लिए, तो वहां पे वो क्वालिटी क्लेम का जो इश्यू है, वो ट्रस्ट का इश्यू थोड़ा आ जाता है वहां पे, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मान के चलो आपने यहाँ से चिली एक्सपोर्ट कर दिया, चिली एक्सपोर्ट कर दिया। अभी वहां पे चिली का जो रेट चल रहा है वो 20 दिरहम चल रहा है। 20 दिरहम, 1 दिरहम 22 रुपया हो गया, तो 20 दिरहम का 440 रुपया हो गया। तो 440 पर बॉक्स वो सेल आउट करेगा। अगर मार्केट का रेट वहां पे 20 दिरहम चल रहा है और अगर आपको कमीशन एजेंट बोलेगा कि नहीं, अपना माल तो 18 दिरहम का ही सेल आउट हुआ है, 18 दिरहम पर बॉक्स के हिसाब से ही मैंने सेल आउट किया है, तो आपको पर बॉक्स 2 दिरहम का उधर ही लॉस हो जाएगा। लॉस इन द सेंस कि आप तो वहां पे हो नहीं, तो आपके पीठ के पीछे वो ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं सर, 20 दिरहम का रेट चल रहा था लेकिन अपना थोड़ा मटेरियल लो क्वालिटी का था या फिर माल बिक नहीं रहा था तो मेरे को कम रेट में बेचना पड़ा। तो ये सारी चीजें भी वहां पे होती है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है, अगर आप फिक्स रेट पे भी काम करना चाह रहे हो, मान के चलो कि दुबई में आपको कोई बायर है जो फिक्स रेट पे काम करने के लिए आपसे रेडी है, तो भी दिक्कत ये आता है कि उनको भी आपको 7-8 दिन का क्रेडिट देना पड़ता है, तो उसमें भी आपका पैसा फंसा पड़ता है। और अगर कल को कुछ इश्यूज हो गए या फिर बायर अगर भाग के चला गया, तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है पैसा रिकवर करने का, और ये केस में ईसीजी भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती है।
तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर मैं तो बोलता हूँ कि आप दुबई में अगर आप इनिशियल लेवल पे कर रहे हो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में एक्सपोर्ट मत करो। एक कंट्री में करके देखता हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, तभी मैं दूसरा कंट्री भेजूंगा। ऐसा अगर आप करोगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट जो है वो आपके हाथ में है ही नहीं। मार्केट सप्लाई और डिमांड के हिसाब से काम करता है। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड कुछ भी नहीं है, तो रेट पूरा गिर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके वहां पे मटेरियल भेजा है और आपको पैसा जो मिला है बायर से वो 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख मिला है, तो 2 लाख रुपए आपका उधर वैसे ही जाता है। और आपका लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, 5% कमीशन आपको कमीशन एजेंट को देना ही देना है। तो वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर वहां पे होता है। तो अभी दुबई में सच में अगर काम करना चाहते हो तो कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो कि आपका कोई भाई या रिश्तेदार है जिसको आप ऑफिस ओपन करके वहां पे बिठा सकते हो, और यहाँ से आप खुद मटेरियल भेज रहे हो। इसका मतलब एक्सपोर्टर भी आप, इंपोर्टर भी आप। तो इस केस में क्या होता है, आपका बायर एटलीस्ट आपका भाई है तो आपको झूठ नहीं बोलेगा, और आपका जो 5% कमीशन है वो बच जाता है। ये केस में भी आपको कैसा करना पड़ेगा, आप मतलब क्या रेट चल रहा है, कितना कॉस्टिंग आ रहा है, ये सब ध्यान में न रखते हुए आपको वीकली 4-5 कंटेनर ऐसे मिक्स वेजिटेबल्स रहेगा या चिली रहेगा, ओनियन रहेगा, उस मार्केट के हिसाब से आपको भेजना पड़ेगा। मतलब आप ये वीक में 20 कंटेनर भेज रहे हो, नेक्स्ट वीक में 20 कंटेनर, ऐसा करते करते आपको ओवरऑल साल भर में मान के चलो एक 500 कंटेनर, 600 कंटेनर या 1000 कंटेनर का आप काम कर रहे हो। अगर आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट है तो वो केस में चांसेस है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। मतलब एक कंट्री में लॉस हो गया तो दूसरे में ज्यादा प्रॉफिट हो गया, तीसरे में नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा ओवरऑल अगर आप 1000 कंटेनर का कैलकुलेशन करोगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन सर्टन कमोडिटीज है, जैसे आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में मिक्स कंटेनर बैठते हो, जैसे एक ही कंटेनर में 5 आइटम भेज रहे हो, जैसे ओनियन भी भेज रहे हो या ड्रमस्टिक्स भेज रहे हो, पोमोग्रेनेट भेज रहे हो, चिली भेज रहे हो, लेमन भेज रहे हो। तो वो केस में क्या होता है, ओवरऑल एक कमोडिटी ऊपर नीचे ऐसा करके ओवरऑल मार्जिन आपको प्रॉफिट वहां पे दिख जाता है। तो इसी प्रकार से आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, वरना कोई भी कुछ भी बोले तो ये लॉस तो होएगा ही होएगा। क्योंकि मार्केट तो वहां पे एक तो बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स जो है वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि 1-2 घंटे जो कर रहा है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि यार 6 महीने में एक कंटेनर भेज दिया और आपका पैसा डबल हो गया, लेकिन फिर उसको आपको उसके लिए 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। उसके हिसाब से तो बिजनेस होता नहीं है। तो ये सारी थी डार्क रियलिटीज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट टू दुबई। ये सब चीजें जो है वो मैं कहीं पे पढ़ के या किसी से सुन के नहीं आ रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने इस इंडस्ट्री में 9 साल काम किया है पहले, तो मेरे को आइडिया है कि कैसे काम होता है। और कोई कुछ भी बोले कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया उतना, लेकिन वैसे होता नहीं है। क्योंकि रियलिटी जो है मेरे पास आज भी दुबई में के मार्केट के क्या रेट्स है, वो सब रेट मेरे पास है। तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई अगर कोई बंदा अगर भेज रहा है कोई भी चीजें, तो उसमें लॉस हो जाएगा या प्रॉफिट, वो इजीली हम लोग कैलकुलेट मैं कर सकता हूँ। अगर आप दूसरे आइटम्स है, जैसे स्पाइसेस है, राइस है, या फिर और कोई फूड आइटम है, उस पे अगर आप काम कर रहे हो दुबई के साथ, तो आपको मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 4-5% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। क्योंकि वहां पे आपको फिक्स रेट पे बेचना है, वहां पे कैसे कोई सेलिंग का तो ये नहीं रहता है। तो वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपको दुबई में एक्सपोर्ट करना है तो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल अगर इनिशियल लेवल पे करना है तो आप मत करो। बाय एयर बाय सी दोनों से करना बिल्कुल भी गलत है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और कोई प्रोडक्ट है और कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में वो टॉपिक का नाम बता दीजिए। मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।